सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। भावुकता, हद से ज्यादा हार्दिकता, एक कभी कभी भक्ति मार्ग में सामने वालों को बिगाड़ने का काम कर देती है। एक मां बाप अपने बच्चे को ज्यादा दुलार दे, हद से ज्यादा, तो हो सकता है ये दुलार इस बच्चे का दोष बन जाता है। वो विदेशी महिला के बारे में बनी हुई घटना है ना कि वो एक 5 तारक होटल पर जाती है, तो उसके जो होटल के जो सेवक गण होते हैं वो तुरंत बाहर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं। तो वो नीचे उतरी और उनका एक बेटा अंदर बैठा था। तो ये होटल वालों को कह रही कि जितना पैसा लो, मेरे बेटा कभी जमीन पर पैर नहीं रखता, उसको सीधा उठाओ और सीधा जहां हमारा कमरा बुक है वहीं बेड पर लेटाओ। मेरा बेटा, हम इतने धनी हैं, इतने समृद्ध हैं कि मेरा बेटा और जमीन पर पैर रखे, नहीं तो ये रोग है साहब। ये बेटे की मां उसको रोगी बना रही है। मैं कहा करता ना कि भाई हमारे घर में पंखा होता है तो हम सबको एक तासीर होती है, हमारी एक रुचि होती है, अपनी अपनी एक स्वाभाविकता होती है कि गर्मी में हमें कितने पर पंखा चाहिए। ये हमारी सबकी अपनी अपनी। कोई 5 पर कर दे तो हम तुरंत 4 पर कर देते हैं, 3 पर कर देते हैं, कोई 2 पर। ये सबकी ये एक अंदर से एक नियंत्रण है। आदमी को चाहिए इतना वो कर लेता है। एसी भी आप जितना चाहिए इतना कर लेते। वैसे आध्यात्मिक जगत में भी हमें स्वाभाविक रूप से अपनी विशालता को नियंत्रित करनी होती है। नियंत्रित करनी। आपके पास लाखों रुपये हो, लेकिन आपके बच्चों के प्रति आपकी उदारता के कारण उस रुपयों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये भी तो देखना चाहिए ना, ये जरूरी है। जो हाथ सुजान नहीं, ऐसे हाथों में इतना दे देना अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। ये जरूरी है। इसलिए सद्गुरु ध्यान रखता है। वो जहां तक संभव है उसको पता है कि ये इतने ज्ञान के, इतने विवेक के, इतनी भक्ति के लायक उनका पात्र है, फिर भी उनके हृदय को वो ध्यान करके दान करता है, क्योंकि इससे रोग पैदा होता है। मैं कल भी पुण्य स्मरण कर रहा था ना ब्रह्मलीन डोंगरे बाबा का, कि वो कथा के मंच से कभी किसी का नाम नहीं बोलते थे। मैंने तो नहीं सुना कभी साहब। और मैंने तो उनकी जो सभाएं होती थी कोई संतों के साथ ऐसे छोटी बड़ी कोई प्रवचन, उसमें भी कोई प्रमुख हो, कोई महोदय, किसी का भी संबोधन सीधा हरि नाम से ही कथा शुरू होती। एक विशिष्ट शैली थी। सबकी अपनी अपनी एक विधा है, एक रीत है। लेकिन ये बात तो बड़ी प्यारी है ना कि आप एक का नाम लो, एक का न लो, तो इसमें रोग पैदा होगा। क्योंकि लोग तो नाम प्रेमी है, हरि नाम के नहीं, खुद के नाम के प्रेमी। नाम प्रेमी, हमारा नाम आए। हम कई लोग मुझे पूछते हैं दिला ने क्या पुण्य किया है। ले बोल, जवाब दे ले। सही में मुझे पूछते, ये दिला दिला आप बोलते रहते हैं। मेरे लिए दिल वाले सब दिला है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न पारसी। तुम्हारे पास दिल हो तो तुम दिला हो।
दिल न हो तो खाली बिला हो। बिलो खाली लटकावीને ભરો, બિલ્લો અહીં નથી લગાડતો तो तुम लेकिन ये मेरी विधा है, मैं कभी किसी का नाम बोल लेता, ये मेरी अदा है, मैं मेरी अदा नहीं छोड़ सकता। उसके भी अच्छे परिणाम हैं। साहब मैं कथा में किसी का नाम लेकर कह दूं कि ध्यान रखना, 1 साल तक संभल जाता है आदमी। साहब 1 साल तक मेरी आवाज उसके कानों का पीछा करती है। गलत राह पर जाते जाते उसको मेरी काली शॉल दिखाई देती है कि बाबा ने मुझे पुकारा था, मेरा नाम लिया था। ये भी एक विधा है। सब अपनी अपनी अदाओं में होते हैं। तो हृदय का सिकुड़ना और हृदय का ज्यादा पांड होना रोग है। तीसरी बात, हृदय की धड़कनें मंद हो जाए, सांस ले जनी जुड़ी आई। जब साधक शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन साधक कहूं ना, क्योंकि साधना में भी तो है लोग और ईर्ष्या भी करते, इसलिए साधक शब्द कहते। एक और साधना भी करते और ईर्ष्या भी करते। तो कभी कभी हृदय की धड़कन कई लोगों की और तेज हो जाती है और कहीं कहीं धड़कन एकदम सहमी हुई। क्यों? हृदय का रोग है। देखना कभी कभी ईर्ष्या से ग्रस्त लोग अपनी स्वाभाविक सांस नहीं, ईर्ष्या वालों की 2 वस्तु देखना, इनकी आंखें देखना और इनकी सांस की रिदम देखना। अब मैं दर्शक हूं साहब। मैं बहुत पहले से प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में गया, तब से मेरी आंख को चश्मा लगा है। मैं बिना चश्मा दूर का देख नहीं पाता, इसलिए कथा में वैसे नहीं पहनता, लेंस लगा लेता हूं तो ठीक से दिखाई दे मुझे। एक वक्त मैं कीधुं ने आड़ा आवड़ा लेंस लगाई, आईनो अहीं लगाई तो बधी आखी कथा आम थाया छे। મને એમ થયું કે પાછી સ્ટીમરમાં આપણે નીકળ્યા કથા કરવાની, सब इधर उधर सब हो गया। उधार आंख तो ऐसा ही कर देती है। तो मैं तब से पहनता, देखना सबको, देखना अपनी रिदम में सांस चले, अपनी एक रीत। लेकिन जब ईर्ष्या और द्वेष हमारे जीवन में परेशान कर, तब देखना आदमी बहुत मंद सांस। अपनी नादुरुस्ती का परिचय देते हैं। क्यों? इस क्षेत्र में आकर भी ईर्ष्या करनी है तो छोड़ दो ना इस क्षेत्र, छोड़ दो व्यासपीठ। क्यों? लेकिन ये हृदय की धड़कनों को मंदता प्रदान कर देती है ये घटनाएं, और कभी कभी आदमी बहुत एकदम धड़कनें बढ़ जाती है, पचा नहीं पाता। ये भी एक स्वस्थ अवस्था का प्रमाण पत्र नहीं है। 4, 5वां, कुछ नलियां ब्लॉक हो चुकी है,
रक्त प्रवाह जम गया है, अथवा तो रक्त जरा वो क्या उसका नाम क्या है, लोही जाडू थी जाए ना, कोलेस्ट्रॉल, रक्त जो जरा वो हाँ हाँ ना ना થઈ ગયો સમજી ગયા બધા हाँ रक्त का जो स्वाभाविक प्रवाहीपना है उससे वो थोड़ा घट हो जाता है, थोड़ा घट हो जाता है। वो भी एक भी उसके कारण नलियां जरा ब्लॉक हो जाती है, जीवन की धाराएं जरा रुकी रुकी चलती है। ये भी एक रोग है। मैंने कल भी चर्चा की थी साहब की शारीरिक बीमारी के लिए रक्त टेस्ट किया जाता है, अध्यात्म में विरक्ति भाव का परीक्षण हुआ। हमारा विरक्ति भाव घट न हो जाए, सरल तरल, कहीं हमारा वैराग जीवन की नलियों को ब्लॉक न कर दे, जीवन के रस को ब्लॉक न कर दे वैराग के नाम पर। बहुत ऐसा हुआ है, वैराग और त्याग के नाम पर जीवन की धाराएं ब्लॉक हो गई। कई महापुरुषों को आप देखिएगा, सही में महापुरुष है, लेकिन उनके वैराग और उनकी त्याग का आग्रह बहुत सी नलियां बंद कर देता है, बहुत सी नलियां। हम पुष्कर में, अजमेर में या अजमेर में शायद, अजमेर में कथा हो रही थी, तो एक बहुत बड़े एक धर्म के बहुत बड़े बिल्कुल निर्वस्त्र रहते महात्मा पुरुष, कुछ लोग निर्वस्त्र रहते, तो उसका बार बार बुलावा आता था कि बापू को कहो हमारे पास आए, हम तो नहीं जा सकते, बापू को बोलो। मेरी समझ में नहीं आती कि वो क्यों नहीं जा सकते। यही मैंने वांधो नहीं, हूँ ज जाऊँ, पर मैंने एम थोड़ी चिंता तो था कि केम नहीं आ सकता है, कई खोट खापण हशे, क्यों नहीं आ सकते, हम तो नहीं आ सकते, बापू को बोलो आए। तो उनके लोग आते रहे, उनके बापू बहुत बड़े महात्मा है, बड़े क्रांतिकारी विचार है, और बहुत वस्त्र तक नहीं रखते हैं। तो पाछो आमे स्वभाव थोड़ो कौतुकी, वही मने एम थयुं के हालो ने आमने बैठा थी उतारे तो एक आटो मारीए, जोईए तो खरा कि मामला क्या, चलो ने दर्शन के दर्शन, और कुछ जानकारी मिलेगी। हम गए, अच्छे प्रणाम किया, बैठे थे, बिल्कुल दिगंबर रहते थे, छोटा सा डेस्क जैसा रखते थे आगे, बाकी बिल्कुल दिगंबर थे। प्रणाम, हमको आसन दिया तो बैठ गए नीचे। कुछ किताबें हमको भेंट की, ले ली। तो मैंने प्रार्थना की कि मैं 10 मिनट बैठूंगा, फिर महाराज जी में जाऊंगा। ठीक है, 10 मिनट बैठो, 9 मिनट बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां से जाओ तब ये हमारे पास जो सोने का मंदिर है ना, वो मंदिर देखकर जाना। एक खास शब्द बार बार, आप जब जाना चाहो जरूर जरूर जाइए, लेकिन अपने परिकरों को बता रहे कि बापू को सोने का मंदिर बता रहा, जो सामने कमरे में रखा है ना सोने, ये दिगंबर। मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, वो उनकी अदा रही होगी। वैराग त्याग नलियां ब्लॉक कर दी, साधकों की सबकी नलियां ब्लॉक कर दी। और आग्रह ये कि मैं सोने का मंदिर, और सही में सोने का मंदिर यानी कितने किलो का मंदिर, इतने बड़ा पालकी, ये व्यासपीठ जितना ऊंचा, इतने किलो
होगा 5-7 किलो का मंदिर था, लेकिन खास आग्रह कि बापू देखे। अब मेरी स्वाभाविक इसमें कोई रुचि न हो, मुझे क्या देखना। એમાંથી એક બે તોલા આપણને આપે પ્રસાદીના તો વળી કાંઈ ઠીક, મંદિરમાં જઈએ તો પ્રસાદી તો મળવી જોઈએ ને યાર। चलो बापू आए 5 तोला दे दो, मुझे तो कुछ रखना नहीं होता, मैं किसी को रास्ते में ही पकड़वा देता। तो हमारे साथ जो 1-2 भाई थे वो तो उसको लगा कि बापू देखे तो सही। मैंने कहा क्या देखना यार, डेफू और सोनू बे एक जैसा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। रंग का बक्का को पूछिए, जब उसने सोना देखकर मिट्टी डाल दी कि पत्नी जो है ना उसकी सोने में जीव है, वैरा कच्चा है, सोना देखते ही ललच जाएगी, तो उसने मिट्टी डाली। तो पत्नी ने कहा एक बात कहूं कि मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। नलियां ब्लॉक हो गई साहब, इसलिए आदमी न नाच पाया, न गा पाया, न रो पाया, न आनंद। रोज रात को 1-1.5 घंटा जो निवास पर कभी गजल होती है, कभी प्रवास साहब कुछ कविता पठन करे, कोई गाता है, कोई बहन बेटियां कुछ नृत्य कर देती है, गोपाल नाच लेता है। ये तिवारी तो खबर नहीं कहां चला गया। कल कहां था तू? कल रात को नहीं था? हाँ, पीछे था, पीछे बैठा था। अच्छा ठीक है, हम खोज रहे थे, मैंने कहा कहीं प्रोग्राम होगा उसका कहीं कहाँ। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं कह रहा था कि उसको ठीक दृष्टि से नहीं देखने वाले आलोचना भी कर सकते हैं। स्वाभाविक आलोचना होगी कि भाई ये क्या है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, अभी गजल गाई जा रही है, फिर कोई ऐसा हो रहा है, कोई कवालियां चल रही है, सब झूम रहे हैं। भाई हमारे पास तो सोने का मंदिर नहीं, हम आपको क्या बताऊं। गजल सुनो, कवालियां सुनो, किसी बहन बेटी में कला उतरी हो तो उसका कला के उपासना दृष्टि से देखो, विवेक और शालीनता से कद्र करो, दुआ दो, भीतरी प्रसन्नता व्यक्त करो। लेकिन पहले पहले हमारी महफिल में कोई आए तो उसको तो बहुत तबीयत बिगड़ी जाए यार। फिर तो सबको आदत हो गई, जो आलोचना करते वो भी छिपे छिपे पीछे देखते। એટલું તો બધાને થાય છે કે આ લોકો લહેર તો બહુ કરે છે, આપણે તૂટી ગયા કારણ વગરના, ખોટો ખોટા टूट गए, एंजॉय तो कर रहे हैं सब। ईश्वर का रूप है सत चित आनंद। फिर मुझे भगवान शंकराचार्य की बात बहुत बल देती है, प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शन। मैं नहीं समझ, आपको इतना तो भरोसा होगा नहीं कि बापू इतना तो समझते होंगे कि ये जो कलाएं जो पेश होती है, नृत्य, गायन, गजल, शेर, शायरी, गीत, रास, गरबा, ये सब हंसी विनोद, कभी किसी को उठाया कभी किसी को, और जो आनंद करते उसकी आलोचना होती है, होती रहेगी, ये मुझे पता है। मैंने एक घर की रोटी खाई हो ना तो बुद्धि बिगड़ सकती है, मैंने घर घर की रोटी खाई है। इनमें अच्छे खानदान की रोटी आएगी होगी, वो मेरी बुद्धि को ठीक करती होगी। इसलिए अक्ल तो थोड़ी आपके समान नहीं, लेकिन थोड़ी भी तो है। साहस करना होगा साहब। तुम अपने जीवन की धारा की नलियों को ब्लॉक क्यों कर रहे हो? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, विवेक मत चुकना, सद्भावना मत छोड़ना, शील मत छोड़ना, दृष्टि उपासना की हो।
तो बार बार वो महापुरुष हमको सलाह देते थे, यानी उनके कि भाई सोने का मंदिर देखकर जाओ, सोने का। ऐसा ही हमारा हरिद्वार के कुंभ में एक बार हुआ। एक कुछ शिष्य लोग आए कि बापू हमारे गुरुजी का त्याग देखो, त्याग देखो, त्याग देखो। और इतने बड़े महापुरुष और इतना सुंदर शास्त्र आधार पर बोलते हैं साहब, वारी जाओ। तो हम गए, वो बोल रहे थे, और चेले हमको सुनने ही न दे। बाबा की कुटिया देखो, चट्टाई भी नहीं है, कमंडल तक की नहीं। मैंने कहा भाई सुनने देने प्यारे। बोले नहीं नहीं, एकमात्र कोपिन रखते हैं, कुछ नहीं, कुटिया तो देखो ही देखो, त्याग किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, लेकिन हम सुनने आए हैं। बार बार वो बाबा बेचारे बोले जा रहे हैं, वो हमको डिस्टर्ब कर। हमने कहा कुटिया देखकर जाएंगे, लेकिन प्रवचन तो सुनने दो। उसको हमसे अपने गुरु के प्रवचन से कोई लेना देना नहीं, जो आए उसको कुटिया देखा, ठीक है। तो फिर हमको ले गए, देखा तो त्याग को प्रणाम। लेकिन रक्त घट हो जाता है तो बीमारी है, वैसे विरक्ति भी घट हो जाती है, जड़ हो जाती है, जीवन की नलियों को ब्लॉक कर देती है, फिर कोई ब्लास्ट करना पड़ता है। कथा क्या करती है, ब्लास्ट करती है। फिर मैं कोई बलून रख देता हूं कि नलियां फिर वही मात्रा में खुल जाए, और फिर जो गोपियों ने रस पाया, जो भरत ने रस पाया, जो चैतन्य ने रस पाया। शास्त्र चैतन्य महाप्रभु की नलियां ब्लॉक कर रहे थे, सब शास्त्र गंगा में बहा दिया। निताय गौर हरि गौर, सभी नलियां खुल गई साहब, ऐसा हो गया। तो ये भी एक बीमारी है हृदय की नसें ब्लॉक हो जाए। वैराग और त्याग के नाम पर सुखदेव जी कथा करते होंगे, कितनी रसमयी कथा रही होगी। हाँ साहब, कितने वाद्य वाले आ गए, कितने ऋषि मुनि आ गए, कितने महात्मा लोग आ गए। जब शुक आकर यहां परीक्षित के लिए आए ही कितने महापुरुष आ गए थे, और कोई सामान्य नहीं, अपने अपने क्षेत्र के सभी कलाविद थे। कितनी रसपूर्ण कथा रही होगी। परीक्षित निर्वाण को गया, नाचता नाचता गया। सुखदेव जी कथा पूरी करके लौटे, नृत्य करते करते लौटे। तो ये भी एक हृदय का रोग है। कई लोग तो ये संसार के लोगों को, कई ऐसे लोग हैं कि वो कुछ नहीं समझते भाई, ये तो सब संसारी है, संसारी। शुरू शुरू में कथा होती थी तो कोई त्यागी महात्मा अयोध्या और कहीं से आते हैं तो कथा की बढ़िया लोग, आप क्या कथा में जाने हैं, राम जी की इच्छा से हम कथा में जो जाने, आप क्या जाने, आप क्या कथा करते हैं, आप सब तो माया के संसार के लोग हैं, मायावी है, संसारी है। तो हमारे भगवान जी बापा थे कथाकार, उसको कोई ऐसा कहते, उसको तो मेरे से भी ज्यादा तकलीफ रही होगी, कोई इतने पुराने, उसको भी कोई कहता था तुम तो ऐसे हो, संसारी हो, मायावी हो, जगत में रहते हो, तुम क्या कहा कथा करो, कथा तो हम करते, तुम तो संसारी हो। भगवान जी दादा एम कहेगा, मैं संसारी ने तारू हक पण हमें तोड़ा भी नહોतु नाख्યું, तेरी सगाई कहीं होती रही हो और हमने बीच में आकर खीजा शू काम कारण खींच कर। नलियां ब्लॉक हो गई साहब,
जीवन धारा रुक गई, रस प्रवाह। अनंत रस स्वामी जी कहते हैं, अनंत रस, जिसकी कभी पूर्ति न हो, तृप्ति न हो, जिससे निवृत्ति न हो, इस अनंत रस की चर्चा शरणानंद स्वामी जी करते हैं। तो एक तो ये भी बीमारी है अध्यात्म जगत में कि आप हंस न सको, आप रस न ले सको, आप गा न सको। और बड़ी असर हुई कि हर व्यासपीठ संगीत के साथ गा रही है। हर व्यासपीठ संगीत मई हुई, रसमय हुई। ये अच्छा है। जो कवि संगीत के स की जिसको पता नहीं था, हम तो 3-4 रखते हैं, वो तो 15-15 रखते हैं। एक एक रस जगह है, रसो भाई, अच्छी बात है इसमें, अच्छी बात। रसमय जियो। सुर में जागे, सुर में सोए, उसको मिले वो जो भी मांगे। जो सुर में जीता है उसको सब कुछ दाता देता है। तो कहने का मतलब ये भी एक हृदय की बीमारी है कि नसें ब्लॉक हो गई। और छठा लक्षण है हृदय रोग का कि कहीं एक हॉल है, छोटा सा छिद्र पड़ गया। हृदय में कहीं काना है, छिद्र है कि सद्गुरु जो भक्ति रस प्रदान करता है उसको हम रख नहीं पाते क्योंकि छिद्र है। भगवान राम कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल और छिद्र अच्छा नहीं लगता। प्रभु का वाक्य है, छिद्र। जिसके जो सद्गुरु हो, मैं तो अपनी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि देने में दाता ने कौन सी कमी बरती है, लेकिन कभी कभी हमारे हृदय में छिद्र होता है, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर सकते। सबके सद्गुरुओं ने देने में कोई कमी रखी है? कितना देता है दाता, लेकिन पात्र में छिद्र है। मोही कपट छल छिद्र न भाव। तो मेरे भाई बहन, गोपीजन जिस हृदय रोग की बातें करती हैं, कुछ वो है। कभी कभी अध्यात्म में भी हृदय संकीर्ण हो जाता है। कभी कभी वाह वाह के लिए इतनी उदारता बरता दी जाती है कि वो रोग का कारण बन जाए। कभी कभी हम सांस मंद गति से हमारी धड़कनें ईर्ष्या के, द्वेष के कारण लंबी 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 उस रिदम में नहीं रहती। कभी कभी हम बहुत जल्दी में बढ़ जाती है तो खतरा है। वो कल दुबे भी गा रहा था, दुबे जी भी की, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। अभी धड़कनें बढ़ जाए तो भी कुछ अघटित घटना घट सकती है। और छिद्र का होना, जीवन रस की नलिया ब्लॉक हो जाना, ये सब हृदय रोग। कितना रस हो रहा था, कृष्ण कितना सम्मान देकर इन व्रजांगनाओं के साथ अपने आप को आलोचना सहन करके भी डुबो रहे थे। वहां नलिया ब्लॉक हो गई मान मद के कारण। कृष्ण को लगा कि एडमिट करना पड़ेगा उसको, हाँ वो उसकी औषधि कर। तो वो गोपियां तो इतनी तो महान, अद्भुत है, महान है, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि हमें कुछ रोग लागू हो चुका है, और इसीलिए कहती है कि हे प्रभु हमारे रोग का इलाज करो, क्योंकि आखिर हम आपके परजन नहीं हैं, स्वजन हैं।